जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ सदिश बीजगणित का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस प्रकार का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी आ सकता है इस टाइप का प्रश्न। तो इसको आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो दिया है, यदि ए वेक्टर बराबर इतना और वी वेक्टर बराबर इतना तो ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसा प्रश्न हो ना तब कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इंटर में है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न बार बार पूछता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर, क्या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, इसी का मान निकालना है। अब ए वेक्टर यहां पे लिखा है, इसकी जगह पे क्या लिखा है, ए वेक्टर के बराबर कितना है, ये पूरा दिख रहा होगा। ए वेक्टर की जगह पे क्या दिख रहा है, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। ये पूरा ए वेक्टर के जगह बराबर करके इतना दिया, तो इतना जो है ए वेक्टर के जगह पे यहाँ पे लिख लीजिए। इसको आप एक कोष्ठक में कर दीजिए। ठीक है, फिर बीच में क्या है, माइनस। यहां जब माइनस तो माइनस लगाइए। अब क्या है, इधर वी वेक्टर है, वी वेक्टर के जगह पे यहां कितना है, जो दिया है वी वेक्टर के जगह, इसको आप एक कोष्ठक में यहां लिख लीजिए। क्या दिया है, आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, क्या 3k कैप। तो हमने क्या किया, इसमें ए वेक्टर का जो मान यहां पे दिया था ए वेक्टर के जगह पे वो रख दिया, बीच में माइनस हो तो हमने माइनस लगा दिया। वी वेक्टर का मान यहां से हमने वी वेक्टर की जगह पे जितना है वो यहां पे रख दिया। ठीक है, अब इसी को करेंगे हम सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे। पहला तो बाबू इसको जो है आप कोष्टक हटाइए, सिंपल सा ऐसा लिख दीजिए। देखिए ये 3i कैप है, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। इसका कोष्टक हटा तो ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसका हटेगा तो कुछ चेंज होगा। देखिए जब यहां पे कोई चिन्ह ना हो तो आपको पता होगा प्लस चिन्ह छिपा रहता है, तो यहां से प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। और आई कैप है तो आपका आई कैप। इसी प्रकार यहां देखिए माइनस चिन्ह है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और क्या है यहाँ पे 5 और जे कैप, तो 5j कैप। फिर यहां देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। और क्या है 3k कैप, क्या 3k कैप। तो याद रखिएगा हमने क्या किया है, माइनस का अंदर गुणा किया। जब माइनस का इसके साथ करें तो यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब बाकी यहाँ का माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। बाकी वही चीज हम उतार दिए हैं। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आगे क्या करेंगे बाबू, आई वाले को आई के साथ लेंगे, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ। जैसे बात करें यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा आई वाला है और ये आई वाला है, इसको आप एक साथ लिख लीजिए। यहाँ पे पहले आई वाले को 3i कैप, यहाँ पे क्या है माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, यही है। अब क्या करिए, जे वाले को, आई वाला हो गया, अब जे वाले को लिखिए। जे वाला एक ये है और एक ये है, इस जे वाले को अब लिखिए जरा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का जे कैप, इसके आप सामने माइनस तो माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, जे कैप। फिर इधर क्या है, प्लस 5j कैप, प्लस 5j कैप। ठीक है, अब क्या चीज है, देखिए जे वाला भी हो गया, आई वाला भी हो गया, जे वाला भी हो गया। अब बचा क्या, के वाला बचा। के वाला क्या दिया है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर देखिए तो क्या दिया, प्लस का 5k कैप, प्लस का 5k कैप। यहाँ पे फिर क्या दिया, माइनस का 3k कैप दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम बाबू, ध्यान दीजिएगा। आई वाली को हम आई वाले से ही घटा पाएंगे। जैसे बात करें अगर, या जोड़ पाएंगे। जैसे हम बात करें, अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर x में कोई चीज होता है 2x प्लस एक्स, तो इसको क्या लिखते हैं, 3x लिख देते हैं जोड़ के। क्यों, क्योंकि यह 1 इसके सामने छिपा रहता है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा रहे 2x माइनस एक्स, तो इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके सामने एक छिपा है, तो 2x में से x घटेगा क्या आएगा, x आएगा। इसी प्रकार से देखिए, जब x और x है तभी घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना, जब 2x प्लस वाई हो, क्या इसको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं इसको। या फिर 2x माइनस वाई हो तो क्या इसको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आई वाले को ही आई के साथ जोड़ पाएंगे, इसलिए हमने आई वाले को आई के साथ किया। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए जरा। यहां 3i कैप माइनस आई कैप, मतलब 3 में से एक गया, या एक छिपा रहेगा, तो 3 में से एक गया 2, आई कैप है तो आई कैप। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए 2x में से x घटा तो x बचा, ऐसे यहां पे 3 है
और यहाँ एक है, 3 में से एक गया 2, आई कैप है तो आई कैप। ठीक है, फिर क्या देखेंगे जरा, इसके बाद ये तो यहां तक हो गया पूरा आपका, यहां तक इधर हो गया। अब इधर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा 5 जे कैप है और ये जे कैप है। ये जो है आपका 5 के पहले प्लस है और इधर क्या है, माइनस है। तो जब इधर प्लस है इधर माइनस है तो मतलब क्या होगा, एक प्लस का है एक माइनस का, तो मतलब घटेगा। जैसे अगर कहीं ऐसा हो माइनस का एक्स प्लस और क्या 5x, तो ये जानते हैं क्या होगा, 4x होगा। क्या होगा, 4x होगा। ध्यान दीजिएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो सिंपल सा घटेगा। अब 5 इधर एक छिपा रहता तो 5 में से एक गया, 4 बचेगा। और बड़े वाले का सामने का चिन्ह लगता है तो मतलब बड़ा वाला सामने का चिन्ह प्लस है तो प्लस यहाँ पे छिपा रहेगा, तो 4x हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो है आपका 5 में से यहाँ पे एक है, 5 में से एक गया 4, और जे है तो जे रहेगा, जे कैप है तो जे कैप। अब बड़े वाले के सामने का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब आगे बात करें, ये भी आपका हो गया पूरा। अब इधर के की बात करें तो 5 के माइनस 3 के, 5 में से 3 गया तो आप कहेंगे 2, और के है तो के। ठीक है, आपका यही जो है इसका मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका जो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान हो जाएगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं बाबू ये प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, सदिशो ये दिया है आपका 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप, और उसके बाद और ये दिया है आपका i कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना। तो पहले तो आप इसको लिख लीजिए, 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप। आपने लिख लिया, चलिए ठीक है, इसको लिख लिया एक बार हमने। और एक बार हम लिख लेंगे इसको, क्या, i कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k कैप। क्या किया हमने, एक बार इसको लिख लिया और एक बार इसको लिख लिया। लिखने के बाद इसको आप कोष्टक में कर लीजिए। किसमें, कोष्टक में। चलिए ठीक है, कर लिया हमने कोष्टक में। प्रश्न क्या कहा, का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब जोड़ना, जोड़ने का मतलब बीच में क्या आया, प्लस आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप एक बात याद रखिएगा, हमेशा इसको कोष्टक में रख के ही सॉल्व करिएगा। क्यों, क्योंकि अगर प्लस करना है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप निकालेंगे आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से हम कह रहे हैं बाबू कि आप इसको जब भी रखिए कोष्टक में रखिएगा, बाद में उसको तोड़ के आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए, अब इसको कोष्टक हटाइए तो पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही हट जाएगा, ये तो पूरा हट जाएगा। 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप हो गया आपका। प्लस है तो प्लस, इधर भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर माइनस रहता तो माइनस का अंदर गुणा करते, लेकिन वैसे कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे i कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k कैप। तो क्या हुआ, यहाँ पे सब ऐसा ही हो गया और यहाँ पर भी बस कोष्टक हट गया। अभी इसके पहले वाले में जो हमने बताया यहाँ माइनस आ रहा था तो माइनस के अंदर गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ प्लस आया तो इसका गुणा भी करेंगे तो वही चीज होगा। देखिए, प्लस का प्लस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क मान में नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस रहता तो फर्क पड़ता। अब क्या करेंगे, जैसे उसमें हमने किया आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को केस के साथ, तो वैसे इसमें भी करेंगे। तो ये आई वाला है, ये आई वाला है, इसको एक साथ 3i कैप प्लस आई कैप लिख लिया हमने। चलिए, ये तो आपका हो गया। अब क्या करेंगे, जे वाले को, तो जे वाला आपको यहां दिख रहा होगा और यहां दिख रहा है, इन दोनों को एक पास लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या, प्लस का चिन्ह और फिर 7j कैप, 7j कैप। अब ये जैसा का जैसा दिख रहा है, बस यहाँ चिन्ह किस चिन्ह के साथ लिखिएगा, ये चिन्ह माइनस 5j कैप, तो यहाँ पे उठा के ले माइनस 5j कैप आ गया। चलिए, आई वाला हो गया, जे वाला हो गया, अब बचा क्या बताइए जरा। तो आप कहेंगे बचा के वाला, तो के वाले को लिख लीजिए। क्या है के वाला, माइनस 8 नहीं सॉरी 4k कैप, पहले माइनस 4k कैप है। ठीक है, फिर इधर क्या है, माइनस का ये भी है और 8k कैप है। ठीक है, तो हमने अब पूरे को लिख लिया, आई वाले को भी, जे वाले को भी और के वाले को भी।
अब क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। जरा देखिए ये 3 है और है 1 है, 3 और इसके सामने एक है, ये है, एक रहता है, या इसे भी एक आप देख सकते हैं, 3 आई और 1 आई, कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 4 आई कैप, प्लस है तो प्लस। अब इधर देखिए एगो प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो 7 इधर है, इधर 5 है, तो ये प्लस है माइनस तो घट जाएगा। इसे भी आप जानते हैं कि अगर ऐसे कहीं लिखा रहा है 7 माइनस 5 तो कितना आएगा, आप कहेंगे 2 आएगा, है ना। इसी प्रकार इसको भी घटाइए, तो 7 में से 5 गए 2, जे है लिखा तो जे लिख दीजिए, जे कैप तो जे कैप, ठीक है। इधर क्या है माइनस, अब देखिए अगले वाले में क्या कहा, -4 के कैप -8 के कैप। अब बताइए जरा, जब कभी ऐसे रहे -4 -8 तो इसको क्या करते हैं, सिंपल सा इसको जोड़ देते हैं, पर दोनों मान माइनस में ही लिखते हैं। देखिए जरा 8 4 12 होगा, पर इधर कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह, ध्यान दीजिएगा सेम चिन्ह। जैसे आप ऐसा रहता है 4 + 8 तो आप क्या लिखेंगे, 8 4 12 लिखेंगे, लेकिन इसके सामने भी प्लस छिपा रहता है और ये भी प्लस है, तो जब सेम चिन्ह है तो जुट गया तो 12 हो गया। पर यहाँ पर भी देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसके लिए भी वही होता है, जुट जाता है, 8 4 12 हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिए जब दोनों के साथ माइनस था तो माइनस लगा, पर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है प्लस था तो प्लस लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब माइनस है तो क्या लगेगा, पहले माइनस लगेगा और 8 4 12 और फिर क्या है के कैप, ठीक है। तो उसका योग जो हो जाएगा ये हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लास 12th में आप हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे और आपके एग्जाम के बेस से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।